दोस्त हो। वो कहते हैं ना कि हमें मनुष्य का जीवन केवल एक बार ही मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन केवल संकोच में ही बिता देते हैं। मनुष्य का शरीर बहुत शक्तिशाली होता है, परंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम इसे जान नहीं पाते, इसकी शक्तियों को पहचान नहीं पाते और जीवन भर अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मानते रहते हैं। अपने आप को हम बहुत कमजोर समझते हैं और इसी सोच के साथ हम अपने पूरे जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए ये सोचा है कि जितनी शक्तियां, जितनी क्षमताएं आपके भीतर हैं, क्या उन्हें कभी पूरी तरह से महसूस किया है? हम मनुष्य किसी भी चीज को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। हमारे पास वो हर क्षमता है जो कुछ भी हासिल करने के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं क्योंकि हमने खुद को ये मानना सिखा लिया है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत नहीं है, ये बहुत कठिन है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वही काम बड़ी सरलता से कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आप ही है जो खुद को रोकते हैं, आप ही है जो खुद को धोखा देते हैं, अपने साथ नहीं खड़े होते, अपनी क्षमताओं को पहचानने से डरते हैं और जब भी कोई कार्य सामने आता है आप पहले ही हार मान लेते हैं। इसी कारण अधिकांश लोग अपने कार्यों को बेमन से करते हैं, जैसे वो उनकी कोई मजबूरी हो। वो काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि परिवार चल सके, पेट भर सके, लेकिन उसमें खुशी नहीं होती। और जब भी आप किसी कार्य को मजबूरी में करते हैं तो उस कार्य में आप अपनी पूरी क्षमता कभी नहीं लगा पाते। अब आप बताइए, क्या आप इस तरह किसी कार्य को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिस काम को करने से पहले ही आपके मन में शक है, डर है, आप बहाने बना रहे हैं? क्या वो काम कभी पूरी सफलता देगा? कहानी यहीं से शुरू होती है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, वो अमीर बन जाए, उसके पास ढेर सारा धन हो, उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। परंतु जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती, वो केवल एक ही उत्तर देता, मैंने तो कोशिश की, लेकिन ये काम मेरे बस का नहीं था। उसकी पत्नी और घर वाले उससे तंग आ चुके थे। वो दिन भर भजन करता और घर की जिम्मेदारियों से बचता। एक दिन उनका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। उसे अच्छे इलाज की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तब अचानक उसके बच्चे की आवाज बंद हो गई। वो समझा भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी पत्नी चिल्लाती हुई बाहर आई। उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके जीवन की सारी उम्मीदें टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। वो तो भगवान का भक्त था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हर कोई उसे यही कहता, लगता है तेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी। वो इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में गलती उसी की थी। और इसी असमंजस में एक दिन वो अपने दुख में अकेला कहीं दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसे एक साधु मिले। वो फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने क्या किया था? मैं तो अपने बच्चे के लिए भगवान से दुआ मांग रहा था, फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। साधु ने शांत होकर पूछा, अगर तुम्हारे बच्चे को समय पर इलाज मिल जाता तो क्या वो बच सकता था? व्यक्ति बोला, हाँ बिल्कुल। तो फिर तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया? साधु ने पूछा। वो बोला, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजदूरी करता था, उससे घर बमुश्किल चलता था।
साधु ने कहा, ईश्वर ने तो तुम्हें कभी नहीं रोका कि तुम ज्यादा पैसे मत कमाओ। उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम उसी काम में अटके रहो जहां तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम उनके भरोसे बैठो। वो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे हाथों से काम करते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे पैरों से चलते हैं। लेकिन अगर तुम खुद ही कुछ ना करो तो वे भी कैसे कुछ कर सकते हैं? उस व्यक्ति की आंखें खुलने लगी। गुरुदेव, क्या ईश्वर की पूजा करना गलत है? उसने पूछा। साधु बोले, पूजा गलत नहीं है, लेकिन केवल पूजा करने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जब तुम प्रयास नहीं करोगे तब प्रार्थना कोई चमत्कार नहीं लाएगी। इसके बाद साधु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक कुत्ते को उकसाया और खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। कुत्ता उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और डर के मारे वह भी एक पेड़ पर चढ़ गया। साधु बोले, तुम कहते थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर जब जान पर बनी तो तुम चढ़ गए क्योंकि तब तुम्हें डर था। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे की जान पर बनी थी तब तुमने क्यों नहीं वही डर महसूस किया? क्यों नहीं तब भी उतनी तेजी से कुछ करने की कोशिश की? वो व्यक्ति अब पूरी तरह से चुप था। साधु बोले, अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। उन्होंने उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। वो पानी में डूबने लगा। जब वो डूबने ही वाला था, साधु ने उसे बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद फिर से नदी में धक्का दे दिया। वो फिर हाथ पैर मारने लगा। अब की बार जब उसने खड़ा होकर देखा तो पाया कि पानी तो सिर्फ कंधे तक था। साधु बोले, तुम्हारा डर तुम्हें डुबा रहा था। असली खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना तुम्हारे मन ने उसे बना दिया था। अगर तुम पहले ही खड़े हो जाते तो तुम डूबते ही नहीं। अब वो व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि डर, बहाने और संकोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब वो घर लौटा। उसने काम बदल दिया, हर मुश्किल काम को करने की कोशिश की, क्योंकि अब वो जानता था कि डर से भागने की जगह उस पर विजय पाना जरूरी है। अब जब भी उसका मन किसी काम से डरता, वो जानबूझकर उसी काम को करता ताकि उसका मन मजबूत हो सके। उसने अपने आप से डरना बंद कर दिया था और यही थी उसकी असली जीत। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला, कुछ महसूस हुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंचे। ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, बदलना है तो खुद से शुरू कीजिए।